हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में मैंने इनइक्वलिटीज को सॉल्व करने का मेथड सिखाया, मेथड ऑफ इंटरवल नाम दिया, उसको बेबी कर्व मेथड भी बोलते थे हम लोग। ये डिस्कस किया आपसे। सेकंड डिस्कशन आपसे ये किया कि रैशनल फंक्शंस या रैशनल इनइक्वलिटीज क्या होता है। तीसरा मैंने तुम्हें ये बताया कि इनइक्वलिटीज को सॉल्व करने के लिए तीन बातें डिस्कस करनी थी। नंबर लाइन पे नंबर्स मार्क कर लिए, साइंस पता करिए, आंसर्स लिखिए। तीन पॉइंट है, की पे दिमाग में रखिए। पहला, नंबर लाइन पे नंबर्स मार्क किए। दूसरा, नंबर्स कौन से मार्क किए दैट यू नो, साइन पता किया। और तीसरा, मैंने आंसर लिखना शुरू किया। एक बार फिर से उसी मेथड को जनरलाइज कर लेते हैं और उसी मेथड को स्टैंडर्ड तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। दैट विल बी द मेथड फॉर सॉल्विंग ऑल इनइक्वलिटीज। और इसमें नई नई बातें जो हो सकती होंगी उनको ऐड करने की कोशिश करेंगे। नंबर्स मार्क करने का पॉइंट क्या था कि जितने सारे फैक्टर्स वहां इन्वॉल्व हैं उन सारे फैक्टर्स को एक एक करके जीरो करा के नंबर्स मार्क करिए। ये जीरो होगा 2 पे, ये जीरो होगा -3 पे, ये जीरो होगा -1 पे, ये जीरो होगा 1 पे और ये जीरो होगा 4 पे। मैंने नंबर लाइन के हिसाब से सारे नंबर्स आपके सामने मार्क कर रखे हैं। सारे के सारे नंबर्स आपके सामने हैं। नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। पहला पॉइंट खत्म हो गया। पहले पॉइंट पे ये था कि सारे नंबर्स आपने नंबर लाइन पे मार्क किए। ओके, नाउ साइन पता करने की बात मैं माइन्यूट चेंज करेंगे। पिछले बार ये कह रहा था कि साइन पता करिए ऐसे करके। इस इंटरवल में साइन पता करना है तो एक नंबर ले लिया कोई 4 से बड़ा। 4 से बड़ा कोई नंबर लिया मैंने 5, पॉजिटिव 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 नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। मैंने यहां 5 लिखा, यहां 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 और सबका साइन देखा है, नॉट वैल्यू। पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया। ये जो वैल्यू है वो ब्रैकेट में आएगा -1 और पावर 37 है। -1/37 की वैल्यू डेफिनेटली नेगेटिव होगी। दैट्स व्हाई पूरे एक्सप्रेशन का साइन हो गया नेगेटिव। अब पिछला जो मेथड था साइन पता करने का वो ये था कि हर इंटरवल में एक नंबर लीजिए और हर इंटरवल में नंबर लेने के बाद आप एक काम करिए, साइन पता कर लीजिए। ओके, दूसरा पॉइंट यहां पर एक अच्छा सा है, वो डिस्कस करना चाह रहा था मैं, और वो ये है कि आप साइन दूसरे तरीके से पता कर सकते हो। ठीक है ना? कैसे, वो सुनिएगा। आप ये देखो कि जब आप यहां से यहां जा रहे हो, मतलब यहां का साइन आपको पता है और यहां का साइन पता करना है, तो आप ये देखो आप इस फैक्टर को क्रॉस कर रहे हो, 4 को क्रॉस कर रहे हो। 4 किसकी वजह से आया है वो देख लीजिए। 4 इस फैक्टर की वजह से आया है और उस फैक्टर की पावर देख लीजिए। अगर उस फैक्टर की जो पावर है वो इवन है तो साइन विल नॉट चेंज, और अगर उस फैक्टर की पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने देखा ये साइन तो आपको पता करना ही है। नॉर्मली एक्सट्रीम राइट पता करने को बोलता हूं मैं। कुछ बच्चों के दिमाग में मिसकंसेप्शन भी रहता है यहाँ पे कि सर ने ये कहा या हमने कभी किसी ने ये सोचा कि राइट साइड में नेगेटिव आता है, एक्सट्रीम राइट नेगेटिव होता है। ये सब फैक्ट नहीं है। राइट, तो राइट साइड नेगेटिव होता है वो जरूरी नहीं है, वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने यहां पता किया साइन नेगेटिव आया। एक्सट्रीम राइट का साइन पता करने को बोल रहा हूं, जो है वैल्यू रखने के बाद नेगेटिव आया। आगे वाले साइंस पता करने के लिए आपको वैल्यू रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कह रहा था। आगे वाले साइन पता करने के लिए आप क्या कर सकते हो वो डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो ये है कि आप ये पता करो कि जब आप यहां से यहां पर जा रहे हो तो आपने इसको क्रॉस किया, उसकी पावर अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, और उसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा। पावर 37 है तो यहां माइनस था तो यहां प्लस हो गया। अब यहां साइन पता करना है। यहां से यहां जाएंगे तो 2 क्रॉस करेंगे और 2 इसकी वजह से आया है और इसकी पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। प्लस का प्लस, यहां आ जाओ। जब मैं यहां से यहां पर आऊंगा तो 1 को क्रॉस करूंगा, 1 इसकी वजह से आया है, इसकी पावर 40 है, साइन चेंज नहीं होगा। तीसरा, यहां से यहां जाना है, -1 क्रॉस किया, पावर 43 है और साइन चेंज पक्का हो जाएगा। यहां से यहां चला जाना है, यहां से यहां जाना है, -3 की पावर, -3 इसकी वजह से आया है, पावर 71 है जो कि ऑड है तो साइन चेंज होगा। ओके, तो दिस इज द बेसिकली मेथड, और आई कैन से सेकंड मेथड कि साइन चेंज कहां पर होगा और साइन चेंज कहां पे नहीं होगा। ठीक है ना? नंबर लाइन पता करने के बाद साइन चेंज सबका देख लिया। ऑड पावर साइन चेंज होगा, इवन पावर साइन चेंज नहीं होगा। दिस द मेथड, एक्चुअल मेथड फॉर फाइंडिंग आउट अ साइन। प्रीवियस वाला भी जिंदा है,
प्रीवियस वाला भी जिंदा है, वो कहीं गया नहीं है। आपको अगर डाउट है कि यहां साइन क्या होगा, तो इस इंटरवल का एक नंबर ले लिया, -10 लिखा, पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया और पॉजिटिव आया। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ओवरऑल कैसा है, पॉजिटिव। तो पिछला वाला मेथड कहीं गया नहीं, पिछला वाला मेथड तो है ही है। उससे अच्छा मेथड इंट्रोड्यूस कर लिया है कि आप बेसिकली पावर देख के साइन पता कर सकते हो। दो मेथड, 2 पॉइंट हो गए, लास्ट पॉइंट तो है ही कुछ, क्या आंसर लिखना है, आंसर देख लो। आपको चाहिए पॉजिटिव, तो जहां प्लस लगा है वो तुम्हारा आंसर है। -∞ से लेके -3, -3 से लेस, यूनियन -1 से 1, यूनियन 1 से 2, यूनियन 2 से 4। कई बार ऐसा दिखाई देगा कि बच्चे इसको ऐसा लिख सकते हैं, -∞ से -3 से लेस, -3 से लेस कहां तक, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब -3 से लेस कहीं तक जा सकते हो। कहीं तक जाने का मतलब आप कहां से जाओगे, -∞ तक। ये कई बार ऐसा हो सकता है कि बच्चे इसको ऐसा लिखें, या बुक्स के थ्रू आप जाओ ऐसा लिखा हो, -1 से 4, मतलब किसी ने यहां से यहां तक लिख दिया, आगे 1 और 2 माइनस कर दिए, आगे 1 और 2 हटा दिए। ओके, तो दिस इज द मेथड टू सॉल्व द इनइक्वालिटी। ये इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मेथड हो गया। इसमें जो भी और अच्छी अच्छी बातें होंगी उनको मैं पिक्चर में लेके आ जाऊंगा, लेकिन मेथड फिक्स करिए। नंबर लाइन पे नंबर्स मार्क किए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जहां भी 0 हो रहे थे वो सारे नंबर्स। दूसरा पॉइंट ये है कि साइन पता किया। साइन पता करने का मेथड ये बताया कि एक्सट्रीम राइट का साइन पता कर लिए, फिर देख लिए साइन चेंज कहां हो रहा है कहां नहीं। ये की पॉइंट लिखा है, कहां साइन चेंज होगा कहां नहीं होगा, उस हिसाब से। और लास्ट लाइन आप आंसर लिखिए, दिस इज द मेथड टू सॉल्व द इनइक्वालिटीज। इसकी एडिशन में काफी सारे पॉइंट्स हैं जिनको मैं वापस से एक एक करके और ले आता हूं, राइट, बट मेथड ऑफ टू सॉल्व द इनइक्वालिटी ये रहेगा। इसमें से 1-2 पॉइंट सब छोटे छोटे हैं जो एग्जांपल्स में लेके आऊंगा मैं आपके सामने। सपोज करिए कोई मेरे सामने इनइक्वालिटी ऐसी आ गई, मैंने कुछ लिखा है, अलग से क्या लिखा है वो सीखें। अलग से ये लिखा है कि वहां इक्वल लगा रखा है, तो माइन्यूटली ये समझना पड़ेगा। तो है ये समझाना है मुझे कि अगर वहां इक्वल लगा हुआ तो क्या करना है, और कुछ फैक्टराइज भी नहीं लिखा, तो ठीक है चल लेते हैं। सबसे पहला काम तो फैक्टराइज कर लिया, x - 1, x + 1, x - 2, x + 2, x + 5 और 3 - x। अब ये जो ग्रेटर लेस और इक्वल लगा है, इसको आप ऐसे समझो कि इसके 2 पार्ट हैं कि पूरी क्वांटिटी या तो 0 हो या लेसर देन 0 हो। पूरी क्वांटिटी 0 हो या लेसर देन 0 हो, तो अगर कभी इक्वल आएगा तो अपने मेथड में क्या क्या चेंजेस होंगे वो समझना। कोई चेंज नहीं होगा, बस माइन्यूट समझने की कोशिश करना। नंबर लाइन पहले मार्क की, 0 कौन कौन होगा वो समझे। ये सॉल्व करना आपको आता है। अगर मैं आपसे कभी भी कहता हूं कि P/Q 0 हो रहा है, तो P/Q 0 होने की पॉसिबिलिटी केवल एक ही है कि P 0 होना चाहिए, न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, एंड वी नो दैट कि डिनोमिनेटर तो कभी 0 वैसे भी नहीं हो सकता। तो पहले वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको दोनों सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे कि जो आप नंबर लाइन पे नंबर्स मार्क कर रहे थे, लाइक 1, उस 1 पे लगा दो डार्क सर्कल, उसका मतलब है 1 इंक्लूडेड है, 1 पिक्चर में शामिल है, और आई कैन से 1 उस इनइक्वालिटी का आंसर हो सकता है। -1, 2 और -2। 1, 2, 3, 4 ये चारों पॉइंट तो इसके सॉल्यूशंस हो गए। ये तो कभी सॉल्यूशन हो ही नहीं सकते। 3 पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा और -5 पे भी हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आएगा। ओके, -5 पे ओपन ब्रैकेट ही आएगा, आई मीन टू से हॉलो सर्कल आएगा। उस हॉलो सर्कल का मतलब है वो पॉइंट इंक्लूड नहीं है। सही है, एक पॉइंट पूरा हो गया। तो ये समझ में आया कि अगर इक्वल हुआ तो जो न्यूमरेटर में पॉइंट्स हैं उन पे इक्वलिटी आ जाएगी। डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता, यू नो दैट। तो इक्वलिटी अगर हुआ तो न्यूमरेटर 4 जगह 0 होगा, चारों पे मैंने डार्क सर्कल लगाया, यानी कि क्लोज ब्रैकेट लगा के चलूंगा, यानी कि वो इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन में शामिल होगा। ये सारी बातें सेम है।
बाकी सारी बातें कर लेते हैं। 3 से बड़ा कोई नंबर लिया 10 प्लस 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 माइनस 1 2 3 4 5 प्लस है, एक माइनस है, माइनस होगा। लास्ट लाइन 1 2 3 4 5 6 सारे फैक्टर्स की पावर आप देखोगे तो 1 है, सारे फैक्टर्स की पावर 1 है, यानी कि हर जगह साइन चेंज होगा। तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस, हर जगह साइन चेंज होगा। अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हुए चले जाइए। अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। एक्सट्रीम राइट पॉजिटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मिसकंसेप्शन दूर से दिमाग से दूर रखिए, बस हो गया सॉल्व। जहां नेगेटिव लगा है, आप नेगेटिव सॉल्व कर रहे थे, जहां नेगेटिव लगा है वो आंसर है। माइनस इंफिनिटी से -5 ओपन क्लोज का ध्यान रखना। यूनियन -2 से -1, यूनियन 1 से 2, यूनियन 3 से इंफिनिटी। करेक्ट? कुछ घबराने वाला पॉइंट नहीं है ना, कुछ ऐसी मुसीबत वाली बात है। वो जो सामने आपके नंबर्स लिख रखे हैं वो नंबर्स वो वाले नंबर्स हैं जो इस इनइक्वलिटी को रखने के बाद सेटिस्फाई करेंगे। आई मीन टू से अगर आप इस पूरे सेट से कोई नंबर चूज करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। इस सेट से आपने एक नंबर चूज किया 10 पर ये पूरा नेगेटिव आएगा। इस सेट से आपने कोई नंबर चूज किया 2 तो 2 पर वो 0 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन यानी कि सॉल्व करने का मतलब होता है वो नंबर्स निकालना जहां पर वो इनइक्वलिटी क्या होगी, सेटिस्फाई। करेक्ट पॉइंट है। तो इतनी बात ही समझ में आ गई। यहां पर मैंने एक बात ऐड की कि अगर इक्वलिटी आएगी तो अपने मेथड में क्या चेंज करना है। ठीक है, और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके मैं सब पे डिस्कशन करने वाला हूं। अगला पॉइंट मेरे डिस्कशन का ये है आपसे कि इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑल टाइम राइट साइड में 0 ही लिखा होगा, ऐसा तो है नहीं। लेकिन जितने सारे सवाल मैंने तुम्हें कराए उन सब में राइट साइड में 0 ही था। तो अब बेसिकली ये समझ लीजिए कि कुछ भी सवाल आया आपके सामने, मुझसे किसी ने कहा सॉल्व दिस, मुझसे किसी ने कहा सॉल्व दिस। अब इसको सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 तो राइट साइड में है नहीं, 0 नहीं है, तो पहला काम इसको सॉल्व करके इस लायक बनाते हैं कि यहां पर मैं मेथड ऑफ इंटरवल लगा सकूं। चलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, यू नो दैट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, सॉरी नहीं कर सकते थे तो 3 को इधर लेके आ गए, एलसीएम ले लिया, -2x -5 x + 2 > 0 माइनस कॉमन ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे तो चलेगा। बस डन। नंबर लाइन तो थोड़ा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हम यहां पहुंच गए कि भाई अब हम इस लायक हैं कि इसका मेथड ऑफ इंटरवल बना सकते हैं। न्यूमरेटर विल बी 0 एट -5/2, लेकिन -5/2 पे आएगा क्लोज ब्रैकेट। उसका रीजन ये है कि यहां इक्वल भी लगा है। जब भी कभी इक्वल लगा होगा तो न्यूमरेटर वाले सारे पॉइंट्स पे क्या लगा के चलेंगे हम लोग, क्लोज ब्रैकेट। यहां आ जाते हैं। ये 0 कब होगा, -2 पे। सही है, बाकी बातों पर आ जाते हैं, बाकी बातों पर आ जाते हैं। -2 से कोई बड़ा नंबर लिया, क्योंकि मैंने कहा एक्सट्रीम राइट का साइन आपको पता करना है। -2 से कोई बड़ा नंबर लिया 20 यहां रखा, नेगेटिव आया। ठीक है, आगे कोई दिक्कत है नहीं। इस फैक्टर की पावर है 1, इस फैक्टर की पावर भी है 1, दोनों की पावर ऑड है, यानी कि अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव लगाया जा सकता है। माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। आंसर क्या चाहिए, पॉजिटिव -5/2 से लेके और -2 तक। ओपन क्लोज का ध्यान रखेंगे, ओपन क्लोज का ध्यान रखेंगे। तो दिस इज द मेथड टू सॉल्व द इनइक्वालिटी, राइट। इन केस के राइट साइड में कुछ और नंबर लिखा है, कुछ फंक्शन लिखा है, तो उसको इधर ला के पूरा का पूरा क्या कर लेंगे अपन, सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करने के बाद बात हो जाएगी। करेक्ट पॉइंट है। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, मैं हर एग्जांपल में एक एक छोटा छोटा पॉइंट नया नया लाके डिस्कस करता रहूंगा आपसे, ठीक है ना। एक सवाल इस बात पे और बेस्ड कर लेते हैं, ताकि अगर कोई इश्यू और भी होगा तो वो डिस्कशन में आ जाएगा, ठीक है ना। जस्ट ऐसे ही कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है इस बार।
डिस्कशन एक ही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर नहीं सकते, क्या कर सकते हैं वो आपको पता है। क्या कर सकते हैं ये हमें नॉलेज में है, x+2 x-1 x-2 <0 फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। सॉरी, एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेने के बाद मैं यहां पहुंचता हूं। मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब सिंप्लीफिकेशन में, मेथड ऑफ इंटरवल में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपने आप बन जाता है। राइट साइड में 0 होना चाहिए, लेफ्ट साइड में सबके सब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में होना चाहिए। मेथड ऑफ इंटरवल इज ओके। नाउ चले मल्टीप्लाई करें, x² - x -2, ठीक है, x² + x -2 x+2 x -2 <0। x² कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, -2x और 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा। ऊपर लिखता हूं, ठीक है। अब हम सब कैपेबल हैं कि यहां अपना मेथड ऑफ इंटरवल लगा सकें। लगाने जा रहे हैं, सेम थी, सब बात है वही सेम है, पुरानी वाली बात। नंबर लाइन ड्रॉ की, ये 0 होगा 2 पे, वो 0 होगा -2 पे, और न्यूमरेटर 0 होगा 0 पे, लेकिन 0 पे आएगा क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि वहां इक्वालिटी भी लगी हुई है। ध्यान रखेंगे इस बात का बिल्कुल क्लियरली, सही है। चलो साइन पता करें, 2 से आगे, 2 से बड़ा कोई नंबर लिया, 25 लिखा, पॉजिटिव और न्यूमरेटर आएगा नेगेटिव, ये आ गया। बाकी देख लेते हैं, सारे फैक्टर्स जो इन्वॉल्व हैं आपके सामने, उन तीनों की पावर ऑड है, तीनों की पावर ऑड है, यानी हर जगह साइन चेंज होगा, यानी अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव साइन आता रहेगा। आ गया। यू नीड टू फाइंड आउट द सोल्यूशन इज नेगेटिव, आप चाहते हो कि वो नेगेटिव हो, -2 से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी, करेक्ट पॉइंट है। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, मेरा जो सेकंड सवाल था, आपको क्लैरिटी इस बात की देनी थी मुझे वहां पे कि अगर मेरे सामने कभी भी कुछ ऐसा डिस्कशन होता है कि मैं देख पा रहा हूं कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से लेके यहां तक की जो मैंने बात की है वो सिंप्लीफिकेशन की है, तो इन बेटर वे डू द सिंप्लीफिकेशन। बाकी बाद में होगा, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद मेथड ऑफ इंटरवल तो एक ही लाइन का है, नंबर लाइन ड्रॉ की, नंबर्स मार्क किए, साइन कन्वेंशन, दैट्स इट, राइट। तो ये हो गया मेथड ऑफ इंटरवल का डिस्कशन। और भी जैसा कि मैंने कहा कि हर क्वेश्चन में मैं छोटे छोटे नए पॉइंट्स आपके सामने ऐड करता रहूंगा। और बात कर लेते हैं सर्टेन टाइम्स, इन सब बातों को क्यों एग्जांपल्स में समझ रहे हैं ताकि आपके सामने जो इश्यू आएंगे वो आप समझते रहना, कोई डाउट क्रिएट नहीं होगा। सपोज करिए मेरे सामने कभी इस टाइप की इनइक्वालिटी आती है, अब इस टाइप की इनइक्वालिटी का अर्थ ये नहीं है कि आप ये सोचें कि वहां 1 लिखा है 2 लिखा है। इस टाइप की इनइक्वालिटी का मतलब है कि यार ऐसे सवाल सॉल्व करना सीखा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा, लेकिन यहां लिखा है, तो यहां पर कुछ नया डिस्कशन नहीं है। व्हाट वी विल डू, आप इसको मान लो I1, I फॉर इनइक्वालिटी, और आप इसको मान लो I2। बेसिकली ये दो सवाल हैं, ठीक है ना। I1 को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा और I2 को जो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा, उन दोनों का अपन क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन क्यों, क्योंकि दोनों को होल्ड करना नेसेसरी है, करेक्ट। तो यहां पर तो मैं ये सिखाने की कोशिश करूंगा कि अगर ऐसी कोई इनइक्वालिटी मेरे सामने आएगी, व्हाट वी विल डू, हम वहां पर क्या करेंगे, कुछ नहीं, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। मतलब करते हैं, I1 सॉल्व कर लेते हैं पहले, x+1 अपॉन 3x+1 मोर देन 1, सॉल्व करने का मेथड हमको आ गया है, तो मैं 23 सॉल्व करूंगा। 1 इधर ले आया, एलसीएम लिया, x+1 3x+1 पॉजिटिव -2x, ओके। I1 का सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं, सारी बातें आप जानते हो। नंबर लाइन ड्रॉ की, ये 0 पे 0 होगा,
और ये माइनस का 1/3 भी 0 होगा। ये उससे बड़ा कोई नंबर लिया 10 पर ये पूरी वैल्यू नेगेटिव आएगी, दोनों की पावर ऑड है, साइन चेंज हो गया दोनों जगह पे। करेक्ट पॉइंट है। आपको पॉजिटिव चाहिए था, आपने आंसर लिख डाला -1/3 से लेके और 0 तक। ये आंसर नहीं है, ये I1 का आंसर है, ये I1 का आंसर है। ठीक है, चलते हैं I2 पे जाता है। सेम थिंग, x+1 3x+1 -2 < 0। करेक्ट है, सॉल्व करिए। x+1 -6x -2 3x+1 < 0 -5x -1 अपॉन 3x+1 < 0। नंबर लाइन, न्यूमरेटर 0 होगा -1/5 पे और डिनोमिनेटर 0 होगा -1/3 पे। नंबर लाइन है, हिसाब से बात करना। नंबर लाइन है, हिसाब से बात करना। मैग्नीट्यूड वाइज माइनस का 1/3 लार्जर है, तो ओवरऑल वो क्या होगा, लेसर होगा। करेक्ट। -1/5 से कोई बड़ा नंबर लिया 10 पे ही कैसा रहेगा, नेगेटिव। दोनों फैक्टर्स की पावर, फैक्टर देखते हैं, ध्यान रखना मेरी बात का। फैक्टर देखने का मतलब है दोनों फैक्टर की पावर कैसी है, ऑड, साइन चेंज होगा। आंसर लिखने जा रहे हैं। -1/3 से लेके -∞ से लेके -1/3 यूनियन -1/5 से लेके और इंफिनिटी। ओके, ये तुम्हारा हो गया I2 का आंसर। जैसा कि मैं तुमसे बोला था कि जब भी कभी ऐसा कुछ बन रहा होगा हमारे सामने, तो व्हाट वी विल डू, हम लोग I1 I2 दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। आप घबराए ना, कोई कैलकुलेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, जो भी हो रहा है कोई इफेक्ट नहीं आता हमें इस बात से। कैलकुलेशन हमें अच्छे से करनी पड़ेगी, वही करने जा रहे हैं। इस वाले आंसर का और उस वाले आंसर का हमें लेना है क्या, इंटरसेक्शन। वैसे तो इजीली हमें दिख रहा होगा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, बट सर्टेन टाइम ऐसा होता है कि बच्चों को वहां पर डाउट क्रिएट हो जाता है इंटरसेक्शन लेने में भी। तो मैं हमेशा एक काम करता हूं कि आप नंबर लाइन ड्रॉ करके इंटरसेक्शन लीजिए। मतलब एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए। पहले इनइक्वालिटी का आंसर है -1/3 से 0। ये पहले इनइक्वालिटी का आंसर है, यहां से यहां तक। सेकंड इनइक्वालिटी का आंसर है -∞ से -1/3 से लेस और माइनस का 1/5। ये माइनस का 1/5 होगा कहीं, माइनस का 1/5 क्लोज ब्रैकेट है से इंफिनिटी। इंटरसेक्शन वर्ड का मतलब होता है कॉमन। जहां पर ये दोनों आंसर्स ओवरलैप करेंगे वो रीजन होगा ये वाला। तो ओवरऑल फाइनल आंसर आता है -1/5 से लेके और 0 तक। तो इस वाले सेक्शन में तुम्हें इस सवाल में इसलिए समझाया कि fx किसी के बीच में है, दो इनइक्वालिटीज वहां लिखे हैं, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। आई होप ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। ऐसा कुछ डिस्कशन मैंने नहीं कहा है, मैंने ये कहा कि दो इनइक्वालिटीज बन जाएंगी, एक I1 बनाया, एक I2 बनाया। I1 I2 बनाने के बाद दोनों को अलग अलग सॉल्व किया और दोनों को अलग अलग सॉल्व करने के बाद मैंने दोनों का क्या ले लिया, इंटरसेक्शन। दिस विल बी द सेकंड पार्ट। इसके थर्ड डिस्कशन में भी मेरे पास 2-3 पॉइंट्स हैं। थर्ड और लास्ट डिस्कशन में उनको भी एज अ क्वेश्चन अपने सामने लेके आएंगे। ओके, तो यहां तक की बात हमें समझ में आनी चाहिए। ओके,